तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सख्त एंटी रेप बिल अपराजिता विधानसभा से पास हो गया है। अपराजिता बिल में रेप और मर्डर या फिर पीड़ित को वेजिटेटिव स्टेज पर पहुंचाने वाले आरोपी के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान केंद्र के कानूनों से ज्यादा सख्त है, इसलिए विशेषज्ञों के मुताबिक अपराजिता बिल पर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। बिल में ऐसे मामलों की जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान रखा गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष से अपील की है कि वो राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने को कहें। बिल को ऐतिहासिक बताते हुए ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इस बात को भी एक बार फिर से दोहराया। মনে রাখবেন এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधा कोलकाता से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आशिका सिंह। तो आशिका, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अपराजिता बिल अब विधानसभा से पास हो गया है, अब आगे किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जब घोषणा की थी कि ये बिल लाया जाएगा, तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि विधानसभा से तो हम इस बिल को पास करा लेंगे, उसके बाद राज्यपाल के पास भेजेंगे। राज्यपाल अगर इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते, इस पर बैठे रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो तृणमूल कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करेगी। तो अब देखना यह है कि बिल तो पास हो गया। आपको बताएं कि बीजेपी की तरफ से भी कुछ अमेंडमेंट की बात जरूर की गई, लेकिन बिल का विरोध नहीं किया गया। इस बीच बिल पास हो गया है, राज्यपाल के पास भेजा जाना है। अब आगे राज्यपाल क्या करते हैं, उनके ऊपर पूरा दारोमदार है। आशिका, आपसे इस बिल की हाइलाइट्स भी जानना चाहेंगे, कौन से मुख्य प्रावधान है इस बिल में? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मेरे हाथ में क्षमता होती, पावर होती, तो मैं 7 दिन के भीतर दोषी को फांसी जो है तक पहुंचा देती। हालांकि 7 दिन तो नहीं, जो प्रावधान है इस बिल के तहत ये कहा गया है कि रेप एंड मर्डर जैसी घटनाएं, इवन नाबालिगा के साथ रेप हो तो उसमें कड़ी सजा दी जाए, फांसी या फिर आजीवन कारावास। साथ ही साथ जांच की प्रक्रिया जो है वो 21 दिन में पूरी हो। ये पहली बार होगा कि समय सीमा इसे इतनी कम जो है तय करने की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा है कि अगर 21 दिन में नहीं हो पाता है किसी तरह से जांच का काम करना, तो एसपी के अनुमति पर 15 दिन का और समय मिलेगा। तो तय समय सीमा के भीतर रेप के मामलों की जो है वो जांच हो, वो उस पर फैसला हो, ट्रायल हो, साथ ही साथ दोषी को कड़ी से कड़ी सजा। ये बिल है जिसकी वजह से अब फिलहाल भाजपा यूपी हर बिल पर या हर विषय पर कह सकते हैं कि विरोध करती रही है राज्य सरकार का, लेकिन ये बिल है एकमात्र जिस पर विरोध नहीं किया, बल्कि अमेंडमेंट की बात कही शुभेंदु अधिकारी ने। हालांकि वो स्वीकार तो नहीं हुए, बिल जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में पास हो चुका है फिलहाल। जी, शुक्रिया।